मुख्तसर बात करेंगे। चूँकि ख़त्म कुरान की मजलिस है और अल्लाह ताला ने हमें अपना अज़ीम शान कुरान पाक तरावी के अंदर मुकम्मल सुनने की तौफीक अता फरमाई, तो मैंने अभी खुतबे में आपके सामने कुरान पाक की आयत का एक जुज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इससे मुतालिक मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। देखें, हमारा सबका आपका हमारा ये ईमान है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह के कलाम होने का मतलब ये है कि मखलूक ऐसा कलाम कह नहीं सकती। इसका मतलब होता है कि मखलूक आजिज है और ये कलाम मुअजिज है, मखलूक को आजिज करने वाला। तो ये कुरान पाक मुअजिजा है और सारी कायनात, सारी मखलूक, सारी इंसानियत ऐसा कलाम लाने से आजिज। हम सबका इस पर ईमान, लेकिन हमारा सिर्फ ईमान है। आज तक हमने इसका अमली मुजाहिरा नहीं देखा होगा आपने हमने कि यार ये कुरान मौजज़ा कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, पूरा कुरान पढ़ते जाओ, फिर अरबी की कोई जुमले पढ़ते जाओ, कोई अशार पढ़ते जाओ, सब मुअल्लकात पढ़ते जाओ। हमें तो इतना फर्क नहीं लगता जैसे दूसरी अरबी है से कुरान की अरबी। मौजज़ा कैसे? कुरान जैसी हम दूसरी हम नहीं बना सकते, इसका क्या मतलब है? बाद लोग ये समझते हैं कि कुरान का मौजज़े होने का मतलब ये है कि कुरान पाक ने जो साइंस के बारे में इंकिशाफात किए हैं और जो साइंसी मालूमात हमें मुहैया किए हैं, आज जब साइंस की तरक्की ने उस चीज का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर लिया है, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से कर लिया है, तो वो कुरान की बातें 1400 साल पहले कही गई आज सच साबित हो रही है। तो इसका मतलब ये कि ये मौजज़ा है। ठीक है, ये भी मौजज़ा हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। बहुत से लोगों की पेशन गोइयां हजारों साल के बाद सच्ची साबित हो जाती है। दूसरी बात यह कि साइंस की किसी बात की तस्दीक कुरान पाक से हो जाना ये कोई कमाल नहीं है, क्योंकि साइंस खुद कमाल नहीं है, तो ये तस्दीक किस बात का कमाल हो। साइंस तो आज की साइंस एक बात कह रही है, अगले जमाने की साइंस थोड़ा एडवांस हो जाएगी, वो दूसरी बात कहेगी, इसी को जुटला देगी। आइंस्टाइन एक बात कहता है, न्यूटन आके उसी को जुटला देता है, एक नया फार्मूला पेश कर देता है, नया जो है ना थ्योरी बना के पेश कर देता है। साइंस तो अपने आप को खुद ही जुटला देती है। आज की अगर साइंस कुरान की तस्दीक कर रही है, कल की साइंस आगे ऐसा ना हो उसकी उलट बात कर दे, फिर हम कहां जाएंगे? तो मौजज़ा होने का क्या मतलब है? मौजज़ा होने का ताल्लुक कुरान पाक के बाहर से नहीं, ये बात याद रखिए, कुरान पाक के अंदर से, कुरान पाक के अल्फाज में से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को एक समंदर के साथ तशबीह दी। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी। कोई शख्स समंदर में जाए, तैराक को बहुत बड़ा माहिर तह के अंदर चला जाए और वहां से बड़े कीमती हीरे जवाहरात समेट कर लेकर आ जाए और आके कहे, ये देखो मैं क्या निकाल के लेकर आया, मैंने पूरे समंदर के खजाने निकाल लिए। आप मान लो कि इसने पूरे समंदर के खजाने निकाल लिए। अरे भाई, समंदर तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, तूने क्या निकाला है समंदर में से? समंदर में तो पता नहीं क्या क्या कुछ अभी पड़ा है तूने। एक सारी जिंदगी एक आदमी समंदर के अंदर रहे 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 और समंदर की सयाहत करता रहे, समंदर को घूमता रहे फिरता रहे। जब वो बाहर आएगा तो उसने समंदर का कितना हिस्सा इसने देखा होगा? कुछ भी नहीं देखा। समंदर कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला यही बात फरमा रहे हैं कि कुल कह दो लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, अगर ये जो मेरा कुरान है ना, ये समंदर की मानिंद तुम इसके अंदर तुम गोते लगाते जाओ, लनफदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी, समंदर के समंदर कुछ नहीं है इस कुरान पाक के मुकाबले में। ये कुरान अपने अंदर अपनी जात में ऐसी गहराई रखता है। कुरान पाक का एक लफ्ज, एक सूरत, एक आयत जैसी कोई सारी कायनात मिलकर नहीं बना सकती है। कुरान पाक का 1400 साल पहले का चैलेंज आज तक मौजूद है। आज मैं थोड़ा आप हजरात के सामने कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इल्मी बातें हैं और हम सब जो है इल्म से इतनी मुनासबत नहीं रखते, मैं खुद भी इतनी मुनासबत नहीं रखता, तो कोशिश करूंगा कि आप हजरात को फॉर एग्जाम्पल करके इसका मौजज़ा होना समझा सकूं। एक लफ्ज
एक लफ्ज कुरान पाक की इब्तिदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इस एक लफ्ज से हम थोड़ा सा बात करेंगे मुख्तसर वक्त के अंदर कि कैसे मौजूद है कुरान पाक। अल्लाह ताला ने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका तर्जुमा हम करते हैं तमाम तारीफ, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए फकत। तमाम तारीफ, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। हम्द अरबी जबान में तारीफ को नहीं कहते, ऐसी तारीफ जिसमें शुक्र भी हो, उस तारीफ को कहते हैं हम्द अल्लाह के लिए। यानी हम्द भी और शुक्र भी। हम्द अलग चीज है, हम्द का मतलब तारीफ, शुक्र अलग चीज है। शुक्र का मतलब किसी का एहसान मानना। आपने कोई बिल्डिंग देखी, कोई खूबसूरत कार देखी, कोई हसीन मंजर देखा, आप तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन शुक्र नहीं करते आप। शुक्र एक अलग चीज है। कुरान से इसकी मिसाल मिलती है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अनश्कुर ली वली वालिदैका, लोगों मेरा भी शुक्र करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र करो। अब ये जो हुक्म है ये नबियों को भी था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो तो काफिर थे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाज़िम बात है अपने वालिद का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि उनके वालिद ने उनकी तरबियत की, उनको वालिद थे ना, मेरे वालिद, शुक्र करेंगे उनका, लेकिन तारीफ करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की, क्योंकि उनके जो वालिद हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो काफिर हैं, और काफिर काबिल तारीफ नहीं होता, याद है। तो यहाँ शुक्र तो होगा, तारीफ नहीं होगी। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। एक मर्तबा फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तू आगे मेरे को, ए मूसा मेरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, एक बात बता, अलम नुरब्बिका फीना वलीदा व लबिस्ता फीना मिन उम्रिका सिनीन, तू छोटा सा बच्चा नहीं था जब मेरे पास महल में आया था, तुझे मैंने पाला पोसा, तेरी तरबियत की, तुझे बड़ा कर दिया, तू मेरे साथ पास इतने साल रहा है, शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी, कोई तेरे को एहसान फराम है या नहीं है मेरा, कुछ ना कुछ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिलका नेमतुन तमन्नुहा अलैया, हाँ मैं मानता हूँ ये आपका एहसान था मेरे ऊपर, लेकिन ये एहसान था, इसका मैं शुक्र आपका अदा करूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र किया फिरौन का, लेकिन तारीफ नहीं की, क्योंकि फिरौन काबिल तारीफ नहीं था, जालिम था, जालिम की किस बात की तारीफ। तो ऐसा हो सकता है कि शुक्र तो हो, तारीफ ना हो। कभी ऐसा हो सकता है तारीफ हो, शुक्र ना हो। हम कितने हसीन मनाजिर देखते हैं, उसमें शुक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तारीफ कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर क्या है, इज्तिमा है, तारीफ भी है और शुक्र भी है। अल्लाह फरमाए में अच्छा हम्द की जगह अब हम जरा इस लफ्ज के मौजूद होने पर गौर करेंगे। क्या इस लफ्ज का कोई नेमुल बदल हो सकता है? हम्द की जगह अरबी जबान में तारीफ के लिए और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, ये भी तो हो सकता था। अश्शुक्रु लिल्लाह, शुक्र अल्लाह के लिए, व सनाउ लिल्लाह, सना अल्लाह के लिए। सना कहते हैं झूठी तारीफ, अल मदहु लिल्लाह, मदह कहते हैं ऐसी तारीफ को जो बगैर नियत के हो। हम्द कहते हैं ऐसी तारीफ के जिसमें नियत भी शामिल हो, इखलास के साथ, पूरे दिल के साथ हो। तो अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह में जो कमाल है वो ना सना में है, ना मदा में है, ना सिर्फ शुक्र के अंदर है, वो अल्हम्द में ही है। क्योंकि हम्द का मतलब होता है ए अल्लाह हम तेरी सच्ची तारीफ करते हैं, दिल के साथ करते हैं, पूरे नियत के साथ करते हैं और शुक्र के साथ करते हैं। अगर हम अलग अलग करते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि भाई आपकी तारीफ, आपका शुक्रिया, दो लफ्ज अलग अलग कर दिया, तो दो लफ्ज अलग अलग अगर हम अरबी में यहाँ पर ले आए यानी अश्शुक्र व सनाउ लिल्लाह, तो ये दो लफ्ज हो जाएंगे और इन दो लफ्ज का मफहूम एकदम चेंज हो जाएगा, इज्तिमाइयत खत्म हो जाएगी पानी बनाने से। जैसे कोई कहे कि मैं कभी ये गाड़ी में गाड़ी भी इस्तेमाल करता हूँ और साइकिल भी इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका क्या मतलब, ये हमेशा गाड़ी और साइकिल साथ इस्तेमाल करता है? इसका मतलब ये होगा कि ये कभी गाड़ी इस्तेमाल करता है, कभी साइकिल इस्तेमाल करता है। अगर दो लफ्ज होते तो इसका मतलब ये होता कि हम कभी शुक्र करते हैं, कभी हम हम्द करते हैं। तो अल-हम्द के अंदर जो जामियत है वो अलग अलग होने में नहीं है। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कोई खतीब हज़रात खुतबे के अंदर कहते हैं इन्नल हम्दा लिल्लाह,
इन्नल हम्दलिल्लाह का भी वही मफहूम है जो अल्हम्दुलिल्लाह का है, लेकिन हमने यहाँ गौर करना है क्या ये इन्नल हम्दा लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का मुतबादिल बन सकता है? क्या यही जामियत इन्नल हम्दलिल्लाह में हो सकती है? इन्नल हम्दलिल्लाह का क्या मतलब है? बेशक सारी तारीफें और सारे शुक्र अल्लाह के लिए। अब इन्ना में क्या हो गया? ताकीद आ गई, इन्नल हम्दा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की जगह ये कैसे ले सकता है? इसको जरा हम समझे, ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। क्यों? अरबी ज़बान में दो तरह के कलिमात होते हैं, जुमले होते हैं। एक वो जुमले होते हैं जिसके अंदर कोई आदमी किसी को मालूमात मुहैया करता है, खबर मुहैया करता है, जिसको कलाम खबर ही कहते हैं। जब खतीब कहता है इन्नल हम्दलिल्लाह, तो वो लोगों को बता रहा होता है, लोगों सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। अरबी ज़बान में कुछ जुमले और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो अपने जज्बात का इजहार करने के लिए होते हैं। जब हम नमाज में कह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम पूरे दिल से इस जज्बे का इजहार कर रहे होते हैं, ए अल्लाह सारी तारीफें आपके लिए। जैसे कोई आदमी एक तो ये कहे ना किसी को कि भाई मुफ्ती हामिद साहब तशरीफ लेकर आ गए, ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, आप कहोगे हाँ यार आ गए, तशरीफ लेकर आ गए। और एक ये है कि आपको कोई अच्छी जगह मिल गई, कोई अच्छी चीज मिल गई, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी को खबर नहीं दे रहे, बस आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो जज्बात का इजहार करना है, ये बैक वक्त पाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर। खबर देना भी पाया जा रहा है, जज्बात का इजहार। लेकिन जब हम इन्नल हम्दलिल्लाह कहते हैं तो फिर ये जज्बात का इजहार नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ खबर रह जाती है। लिहाजा इन्नल हम्दलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह का मुतबादिल नहीं बन सकता। एक और बात भी, इन्नल हम्दलिल्लाह के अंदर क्या होता है, इसकी लाइट बंद कर। इन्नल हम्दलिल्लाह में क्या होता है कि एक तरह से ताकीद लग जाती है। और अरबी ज़बान में ये कुसूल है कि कभी कभी आदमी जब कोई खबर किसी को देता है, कोई कलाम किसी को पेश करता है, तो उसका जो मुखातिब होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, तो कुछ लोग तो इसको फौरन तस्लीम कर लेंगे कि वाकई आ गए। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं यार कैसे आ सकते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल इसका इनकार कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं आए, आप झूठ बोल रहे हो। तो जब आप किसी को खबर देते हैं तो आपके सामने तीन तरह के लोग आ जाते हैं, मानने वाले, शक करने वाले, इनकार करने वाले। इन्नल हम्दलिल्लाह में ताकीद है, इसमें खबर है। जब इन्नल हम्दलिल्लाह बोला जाता है तो इसके मुखातिब तीन तरह के लोग हो जाते हैं। हो सकता है कोई लोग कहें कि वाकई तमाम तारीफ अल्लाह की, हो सकता है कुछ को डाउट हो जाए, हो सकता है कुछ लोग इनकार कर दें। अल्लाह ताला ने हमें ये नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर हम जज्बे का इजहार करते हैं, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए। अल्लाह ताला इसमें हमें ये पैगाम देना चाहते हैं लोगों, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं है। इसमें तीन तबके नहीं बन सकते। इसमें यह नहीं हो सकता कि मुवाफिक भी हो, मुखालिफ भी हो, मुतशक्किक भी हो, इसलिए कि ये तो तुम्हारे दिल की आवाज है। जो भी इंसान है उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द और तारीफ भरी हुई है। हर बंदा अपने दिल से कह रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें पहले लफ्ज में अल्हम्दुलिल्लाह सिखलाया। क्या मतलब है इसका? इसने हमें जिंदगी गुजारने का एक फलसफा दे दिया कि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी चाहे हालात आ जाएं, चाहे जैसे मुश्किल हालात आ जाएं, जैसे सख्त हालात आ जाएं, जैसे चाहे हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफें आ जाएं, तंगी आ जाएं, तंगदस्ती आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। हर हाल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। गोया कि ये लफ्ज हमारी जिंदगी के अंदर से मनफियत को खत्म कर देता है, निगेटिविटी को खत्म कर देता है, पॉजिटिविटी ले आता है हमारे अंदर, इस बात ले आता है, मुस्बती हमारे अंदर ले आता है कि ए मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू अल्हम्दुलिल्लाह पे खत्म होनी चाहिए। हर वक्त हमने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं कि हमें कोई तकलीफ आ जाए हम जबान से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, दिल के अंदर शिकवे हो रहे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम्हारे दिल के अंदर नहीं है। लिहाजा
हमारे दिल के अंदर, दिल की गहराइयों से ये अल्हम्दुलिल्लाह का निकलना ये जरूरी है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह की जो ताबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह का जो निकलना है, इसको एक और अंदाज में भी कहा जा सकता है लिल्लाहिल हम्द। कुरान में भी आता है फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरह जासिया की आखिरी आयत है। हम ईद की नमाज के लिए आएंगे तो हम ये कलिमात पढ़ते हुए आएंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो हम्द को बाद में लिया है, वलिल्लाह को हम पहले लिया है। अल्हम्दु में हम्द पहले, लिल्लाह बाद में। वलिल्लाहिल हम्द में कुरान पाक में 6 जगह ये लफ्ज आया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह वलिल्लाहिल हम्द आया। अब ये एक दूसरे के मुतवादिल बन सकते हैं या नहीं बन सकते, जरा इसको हम गौर करेंगे। वलिल्लाहिल हम्द का क्या मफहूम है? वलिल्लाहिल हम्द सिर्फ अल्लाह की तारीफ, वलिल्लाहिल हम्द सिर्फ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ है अल्लाह के लिए। अब वलिल्लाहिल हम्द का मफहूम बनता है जब कोई आदमी सामने से इनकार कर रहा है, नहीं अल्लाह के लिए तो तारीफ है, लेकिन अल्लाह के साथ साथ फलां की भी तारीफ है, फलां की भी तारीफ है, फलां की भी तारीफ है, उस वक्त कहा जाएगा नहीं वलिल्लाहिल हम्द, बस अल्लाह की तारीफ, बस अल्लाह की तारीफ। तो सूरह जासिया में जो वलिल्लाहिल हम्द है, तो सूरह जासिया का मफहूम ये है कि वहां पर मुशरिकों से बहस और मुबाहिसा है, दलाइल है, मुशरिकों को समझाया जा रहा है, क्योंकि मुशरिक खुदा को मानते थे, खुदा के साथ शरीक ठहराते थे, वो कहते थे अल्लाह भी है, अल्लाह के साथ ये माबूद भी है। तो फरमाया वलिल्लाहिल हम्द, बस अल्लाह की तारीफ, जो रब्बुस समावात है, जो रब्बुल अर्ज़ है, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ईद की नमाज पे जब मुसलमान निकलता है तो सारी दुनिया के काफिरों को अपनी वजाहत, अपनी शान, अपनी शौकत दिखलाता है, तो अल्लाह की तारीफ से बयान करता है कि फकत अल्लाह की तारीफ है, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर हम किसी मुशरिक से बहस मुबाहिसा नहीं कर रहे, वहां हम हैं और अल्लाह की जात अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही जचता है, वहां वलिल्लाहिल हम्द नहीं जचता। तो आप गौर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, वहां ना तो इन्नल हम्दलिल्लाह जचता है, ना वहां पर वलिल्लाहिल हम्द बन सकता है, वहां सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही बन सकता है। अगर हम इसके अंदर कोई और तब्दीली लाना चाहें इस जुमले के अंदर, मिसाल के तौर पर इसी लफ्ज को यूं अदा करना चाहें कि लाम हटा दें, अलिफ लाम, हम्दुल लिल्लाह। ये तालिब इल्म जो शोबा कुतुब वाले ये सारे समझते हैं कि हम्द असल लफ्ज है, ये तो एक अलग हर्फ है जो इसमें लगाया गया है, खारिज से आया है। कलाम अरब में इसकी वजूहात होती हैं, ये है नहीं। हम्दुल लिल्लाह होता तो क्या होता? तो इसका मतलब होता कि कुछ तारीफें अल्लाह की। क्या मतलब होता? कुछ तारीफें अल्लाह की होती। हालांकि ऐसा ये तो इसका तो बदीही तौर पर मालूम हो रहा है कि ये तो गलत है। अल्हम्दु में इस्तिग़राक़, जामियत, तमाम तारीफें किसके लिए हैं? एक अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है, हम्दुलिल्लाह नहीं बन रहा।